मछली पानी क्यों नहीं पी पाती है? उसका कारण है क्योंकि मछली को लहर का इंतजार रहता है। अगर लहर आएगी तभी वो लहर से पलटा खाएगी, और जब वो पलटा खाएगी तभी वो पानी पी पाएगी। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया है, और जीवन में अगर दुख की लहरें आती हैं तभी मनुष्य परमात्मा से दिल से जुड़ जाता है। लहरें मनुष्य के जीवन में भी आती है, लहरें मछली के जीवन में भी आती है, लेकिन लहरें आने पर मछली अपना काम कर लेती है, पानी पी लेती है। मनुष्य के जीवन में लहरें आती हैं, मैं मनुष्य पहचान नहीं पाता कि लहरें, ये दुख, ये घटनाएं, ये परिस्थिति क्यों आ रही है मेरे जीवन में। यानी परमात्मा मुझे अपनी तरफ खींचना चाहता है, भगवान मुझे अपने से मिला के एक करना चाहता है। तो ये लक्ष्य हमें बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। जब जीवन में सतगुरु होता है तो गुरु में हर चीज का आभास कराता है कि दुखों से चोट खाई नहीं होती तो प्रभु तेरी याद आई नहीं होती। ये दुख ही परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। जिसे तुम दुख कहते हो, जिसे तुम निंदा कहते हो, संत के लिए निंदा एक सीढ़ी होती है। जितनी संत की निंदा होगी उतना ही संत चरम सीमा पे चढ़ता चला जाएगा। जगत वालों के लिए निंदा दुख का कारण होती है, लेकिन संत के लिए निंदा सुख का कारण होती है। क्योंकि जो जो निंदक बढ़ते हैं त्यों त्यों ख्याति बढ़त है। निंदा में संत की ख्याति छिपी पड़ी है, और जब तक निंदक नहीं होंगे तब तक संत की महिमा भी नहीं हो सकती है। जो विपरीत चलने वाले लोग होते हैं वही संत को, भगवान को प्रकट करते हैं। आज अगर हिरण्यकश्यप नहीं होता तो प्रहलाद की भक्ति प्रकट कैसे होती? अगर रावण नहीं होता तो राम कैसे प्रकट होते? जब जब सृष्टि में पाप का भार बढ़ता है तब तब भक्ति प्रबल होती है। पाप भी जरूरी है, और पाप से ही पुण्य जन्म लेता है। तो ये परमात्मा ने ये दोनों पहलू बनाए हैं। इसका परमात्मा का नियम है। हर चीज का परमात्मा ने द्वंद्वी जोड़ा बनाया है। लेकिन द्वंद्वी जोड़ा क्यों बनाया है? क्योंकि वो सृष्टि के लिए जरूरी है। अब वो, हम जब कोई चीज को स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हैं तो ये हमारा अज्ञान होता है। बाकी संसार में अस्वीकार करने योग्य कोई भी चीज नहीं है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी का त्याग करेगा, कभी किसी के पास गले लगाएगा। ज्ञानी के लिए दोनों ही बराबर होते हैं, सम होते हैं। वो सब में समानता रखता है। जितना मेरे लिए फूल चढ़ाने वाला भी मेरे प्रिय है, उतना ही मुझे पत्थर मारने वाला भी प्रिय है। मैं दोनों को ही बराबर प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि ज्ञानी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, और अज्ञानी को अपने सुख स्वार्थ प्यारे हैं तो वो कभी किसी प्रिय चीज को अपनाता है और अप्रिय को छोड़ता है। तो यही हमारा, जो चीज हमें प्रिय और अप्रिय लग रही है, यही हमारा अज्ञान है, यही हमारा अभिमान है, और यही हमारे दुख का कारण भी बनेगा। सृष्टि में जो भी उत्पन्न हो रहा है आपके लिए, आप सहज स्वीकार करते जाइए। और मेहनत करनी है तो हमें सामने वाले से नहीं करनी है। मेहनत करनी है तो हमें खुद से करनी है। खुद का सुधार करना है, खुद का निर्माण करना है।
हम बार बार सामने वाले पे फोकस करते हैं, सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं। सलाह आपसे कोई मांगे तो दो, वरना मत दो। गुरु को हर व्यक्ति की चिंता है, क्योंकि जो द्वारे पर आ गया, परमात्मा ने उसे क्यों भेजा है, गुरु सब जानता है। लेकिन हर कोई गुरु के द्वारे पर आ नहीं पाता, और आता है तो उसका कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। अब इस रिश्ते को जगत वाले क्या जाने। अगर समा जली है तो पतंगा आएगा ही आएगा। समा का परवाने से रिश्ता है, परवाने के समा से रिश्ता है। दोनों का आपसी गहरा रिश्ता है। हम लोग कहते हैं कि समा जली और मच्छर मर गया, पतंगा आया वो मर गया। वो मरा नहीं, वो फना हो गया उस पर। वो उत्पन्न ही समा के लिए था। जो उसका जन्म हुआ वो समा के कारण ही हुआ था। कई बार आपने देखा होगा, बरसात में कई कीट जीव जंतु जन्म लेते हैं, और बरसात के बाद वो हमें दूर दूर तक कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो उनकी उत्पत्ति ही मौसम के कारण, पानी के कारण, वातावरण के कारण होती है। प्रकाश के कारण, बरसात होने के बाद जब प्रकाश जलाते हो, लाइट जलाते हो, कोई कैंडल जलाता है, तो उस पर पतंगा मंडराने लगते हैं। अब कई लोग कहते हैं अरे कितने बेचारे मर गए। वो मरे नहीं, उनका प्यार है समाज से गहरा, तो उन्हें मरने की भी परवाह नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा से सच्चा प्यार होगा तो तुम्हें परिस्थितियों से डर नहीं लगेगा। परिस्थितियां आती हैं, भक्त और परमात्मा के नजदीक होता चला जाता है। वो दूर नहीं भागता भगवान से, वो और नजदीक हो जाता है। तुलसीदास ने अगाध प्रेम किया अपनी पत्नी से, लेकिन जब पत्नी से अगाध प्रेम किया, पत्नी जागृत थी, रत्नावली ने कह दिया जो ऐसी प्रीत मोह से की, इससे तनिक भी थोड़ा प्रभु से कर लेते तो भव पार हो जाते। इस हाड़ मास की देह से जितना तुम प्रेम किया है, क्योंकि आधी रात पर तूफानी रात में सांप को लकड़ी का गट्ठा समझ के, मुर्दे को, जैसे नदी में पानी में मुर्दा तैर रहा था, मुर्दे को लकड़ी का टुकड़ा समझ के, और कैसे नदी पार की, फिर जाके रत्नावली के महल में चढ़े, तो लगा कि उस पर सर्प लटक रहा था, उस सर्प को रस्सी समझ के चढ़ गए। जब आदमी संसारी विषय वासनाओं में अंधा होता है, तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक छीड़ हो जाता है, और वो उन सुखों की पूर्ति के लिए हर प्रयास करता है। लेकिन जब रत्नावली ने ये देखा कि इतनी दीवानगी, तूफानी रात इनको डरावनी नहीं लगी, नदी का पानी इनको इतना डरावना नहीं लगा, और सर्प जो लटक रहा था वो भी इन्हें डरावना नहीं लगा, यानी कितना अगाध प्रेम है इनका मेरी देह से, तो क्यों ना उन्होंने फिर धिक्कारा कि धिक्कार है ऐसा प्रेम जो तुम परमात्मा से ना कर सके, और इस हाड़ मास की देह से। इससे तनिक भी प्रीत तुमने प्रभु से की होती तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। ये बात तुलसीदास को चुभ गई, और तुलसीदास ने बैराग वहीं से पत्नी का त्याग किया, और वहीं से उन्होंने अपना रास्ता भक्ति का ले लिया। तो परिस्थितियां संसार में अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, लेकिन भक्त के लिए तो दोनों ही बढ़िया हैं, क्योंकि प्रतिकूल में वो शुक्राने करता है, वो अनुकूल में वो शुक्राने करता है, और प्रतिकूल में वो शिक्षा ले लेता है कि आज मेरी परिस्थिति प्रतिकूल है, तो उसमें मेरे प्रभु का कोई इशारा है। अनुकूल है तो प्रभु मेरे को कृपा बरसा रहा है, तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। तो ये सब स्थिति परिस्थिति एक ज्ञानी के लिए आती है संसार में,
और ज्ञानी हर चीज को समझदारी से फेस करता है। हम हर चीज को अपना बना के बैठे हैं, घर परिवार पत्नी बच्चा, लेकिन प्रभु के सिवाय तेरा कुछ भी नहीं है। जो प्रभु करेगा वो दुनिया नहीं कर सकती है। हम दुनिया पे भरोसा करते हैं, ये दुनिया, ये संसार के जितने भी बंधन रिश्ते दिखते हैं, लगता है ये हमारी जिंदगी को पार लगा देंगे, लेकिन पार तो तुम्हारा ज्ञान, अंदर की जो सत्यता है और तुम्हारे अंदर की भक्ति है और भगवान पर विश्वास है, वो तुमको संसार से पार लगाएगा। बाकी कोई पैसा पार नहीं लगाता, कोई पदार्थ पार नहीं लगाते। ये बात आज अंदर में बैठा लो कि संसार के जितने भी सुख साधन है, ये साधन है, ये मंजिल नहीं है आपकी। इन साधनों के द्वारा तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें ये साधन दिए हैं क्योंकि कोई ना कोई तुमने पुण्य कर्म किए हैं। इस कारण भगवान ने तुम्हें सुख सुविधा दे दी। लेकिन सुख सुविधा तुमको क्यों दी है? जिससे मेरा भक्त मेरी सरलता से भक्ति कर सके। हर समय हम संसार को समय देते हैं, माया को समय देते हैं। आज गुरु बैलेंस बनाना सिखाता है। बिजनेस को समय देना है तो गिन के दो, रिश्तेदारों को समय देना है तो गिन के दो, घर परिवार में समय देना है तो गिन के दो, लेकिन परमात्मा को समय देना है तो गिन के नहीं देना। आज गुरु के पास आते हो, गिन गिन के घंटे दोगे, गिन गिन के दिन दोगे, वहां गिनती शोभा नहीं देती है, वहां तो तुम्हारा प्रेम है। आज गुरु तुम्हारा तार परमात्मा से जोड़ना चाहता है, जो तुम्हारा टूट गया था उस तार को जोड़ना चाहता है। ये तार हमारा कैसे टूटा? हमारी इच्छा कामनाओं के कारण। अभी अच्छा, ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है, उस दिन 25वां पढ़ा था। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने क्या बोला है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, ये सब मेरे द्वारा ही संचालित है। मैं वर्तमान में, भविष्य में, भूत को, सबका निर्माता मैं ही हूँ। मैं सब कण कण की जानता हूँ, पर कोई मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सब मूढ़ बुद्धि के लोग हैं। कोई अल्प बुद्धि का है, कोई मूढ़ बुद्धि का है। मूढ़, अभी इससे पहले श्लोक में अर्थ क्लियर हुआ कि भगवान को कौन नहीं देख पाता? जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव है और संसार का प्रभाव है। ऐसे लोग मुझे नहीं पहचान पाते। ऐसे लोगों को मैं दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को मैं पहचान नहीं आता। अब मुझे जानने पहचानने के लिए क्या करना है कि जो भक्त मुझे समर्पित हो जाता है, अपनी मन बुद्धि को मुझे बेच देता है। क्योंकि संसार में मनुष्य को, ये मन है ना, ये तराजू लेके चलता है हर जगह। और जो तराजू का पड़ला, तराजू लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने हित में सोचना और दूसरे के हित में चतुराई करना, इसलिए तराजू तुम्हारी फेल हो जाती है। न्याय करने की जो तुमको शक्ति परमात्मा ने दी है, तुमको सबके साथ प्रेम करने का अधिकार दिया है। आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, आज वर्तमान में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कल तुम्हारे साथ क्या होगा, तो इन तीनों समय में जो घटित होता है, अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं तीनों समय का चिंतन करता रहता है। मेरे साथ पहले बहुत बुरा हुआ था, आज मेरे को जो मिला है अब मैं बदला लूंगा। पहले मेरे साथ खराब किया ना फलाने ने,
आज मैं पावर में आ गया हूँ, अब मैं बदला लूंगा, अब मैं सबको दुखी करूंगा। तो जो तुमको परमात्मा ने भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ घटित हो गया, तो तुमको ये अनुभव मिल गया कि जिस समय कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन प्रकृति ने आज आपको सब कुछ दिया है, तो आप जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा, वो व्यवहार आप अपने किसी दूसरे के साथ ना करो। सपोज करो आपको किसी ने ज्यादा परेशान किया, आप जब समर्थ में नहीं थे, जब आप शक्ति में नहीं थे, तो आप कमजोरी के कारण उस परिस्थिति को फेस कर रहे थे, लेकिन प्रकृति ने आपको ताकतवर बना दिया। अब आप उस ताकत का गलत उपयोग करो कि अब मैं सबको देख लूंगा, फलाने ने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत किया, अब मैं इसके साथ गलत करूंगा। तो प्रकृति आपका सारा पिक्चर देख रही है। अगर आपके जीवन में सत्संग है, गुरु है, ज्ञान है, तो आप किसी से बदला मत लीजिए। आप सबको माफी देके आगे बढ़िए, आप सबको गले से प्रेम करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये नहीं है संसार, तुम्हारी मंजिल है इस परमात्मा की सृष्टि में प्रेम करना, और कण कण से प्रेम करना, प्रेम में भेदभाव नहीं करना। आज भगवान ने साफ बोला कि ऐसे प्राणी मुझे नहीं जान पाता, मुझे पहचान नहीं पाते ऐसे लोग जो भूत भविष्य की चिंता में पड़े रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, भक्त ने ना भूत देखा, ना भविष्य देखा, ना वर्तमान देखा। वो तो सिर्फ अपनी विश्वास परमात्मा पे जमा के रखता है और अपना कर्म पे विश्वास करता है कि आज अगर मैं किसी से गलत बोलूंगा तो ये गलत मेरे लिए ही लौट के आएगा। आज मैं किसी के दिल को दुखाऊंगा तो कल मेरे लिए ही ये कोई मुझे दुखी करने वाला पैदा हो जाएगा। आज मैं किसी को तंग करूंगा तो मुझे भी कोई तंग करेगा। आज आप किसी का अधिकार नहीं दोगे तो तुम्हारा भी अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रकृति में सब बराबर न्याय होगा, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करो। इसीलिए गुरु का जीवन में होना जरूरी है। गुरु आपको गलती करने से पहले बचाता है, गलती करने के बाद तो फिर पश्चाताप रह जाएगा। आज आपके घर में आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विवेक से कार्य नहीं हो रहा। और गुरु आपका विवेक जागृत करता है। विवेक से जागृत होने के बाद आप निष्पक्ष भाव से कर्म करो। किसी से भी, एक बच्चे से भी आप गलत बोलोगे तो बच्चा आपसे गलत बोलेगा। आप बच्चे को सम्मान दोगे, बच्चा सम्मान देगा। तो किसी से अकड़ के बोलोगे, सामने वाला भी अकड़ेगा तुम्हारे पास। तो हम ही जो बोल रहे हैं वो हमें काटना पड़ेगा। और अगर इसी हेर फेर में ही हमें रहना है तो हम परमात्मा को कभी पहचान नहीं सकते। आगे भगवान क्लियर करेंगे इसी 7वें अध्याय में कि मुझे कौन भक्त पहचान पाता है और वो भक्त मुझे कैसे जानता है। अभी बताया कि मुझे कौन व्यक्ति नहीं जान पाता, जिसके अंदर में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जो अहंकार से भरा हुआ है, विषय विकारों से भरा पड़ा है। ऐसा व्यक्ति मेरा दर्शन कभी भी नहीं कर सकता। वो मूर्ति की पूजा कर सकता है लेकिन मुझे प्राप्त कभी नहीं कर सकता। तो हमें भगवान की भक्ति करते हुए इन तीनों समय का चिंतन नहीं करना। टुडे इज द बेस्ट डे, आज का दिन मेरा सुंदर बने, इसके लिए मुझे सत्संग मिल गया है। जिसके जीवन में गुरु है, सत्संग है, उसका हर घर हर पल सोने के समान है। स्वर्ण अक्षरों से परमात्मा ने उसका भविष्य लिखा है, जिसके जीवन में अगर गुरु का आशीर्वाद है और सत्संग का साथ है। अगर गुरु मिल गया है तो सारा सौगात अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान आपको दे देता है, क्योंकि सच्चे गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त होगा ही। तो जागना हमारा बहुत जरूरी है। और भगवान को हम कैसे पहचानेंगे, भगवान को हम कैसे नहीं पहचानते, ये जागृत होना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम मिठाई का डिब्बा भगवान को चढ़ा देंगे, हम जाके कुछ भगवान को और पूजा भक्ति में करेंगे, भगवान खुश हो जाएगा।
भगवान ऐसे खुश नहीं होता। भगवान आपके कर्म की गति से खुश होता है, और कर्म में ज्ञान की खुशबू आए, विवेक खोल के कर्म करो, स्वार्थ में बंध के कर्म नहीं करो। आज गुरु सबका सहता है, सबकी सुनता है, लेकिन उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मान सम्मान भी नहीं चाहिए, इसीलिए गुरु सारी तपस्या कर लेता है। आज तुमको मान से मान अच्छा लगता है, अपमान बेकार लगता है। ज्ञानी ने दोनों पे जीत पा ली है, ना वो अपमान को बुरा मानता, ना सम्मान को अच्छा मानता, वो दोनों से ही दूर रहता है। आपको मान और सम्मान चाहिए तो तुम इस चक्रव्यूह से कभी छूट नहीं पाओगे। इसी के पीछे कभी कहते ना कि कुत्ता गली गली क्यों फिरता है, दो रोटी की तलाश में। तुम भी संसार में दो रोटी की तलाश में मान सम्मान की भूख ऐसे तुम्हें घुमाती रहती है। अरे इनका भी त्याग करके आगे बढ़ो, क्योंकि पढ़ाई तो इससे, इन द्वंद्वी जोड़ों से जब तक हम परे नहीं होंगे, हमें दुख बुरा लगता है, सुख अच्छा लगता है, आप जिंदगी भर इसी चक्की में पिसते रहोगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरु आपको बांह पकड़ के निकालना चाहता है कि इस मझधार में तुम डूब जाओगे। भंवर में फंसे हुए व्यक्ति को बहुत मुश्किल से बचाना होता है। कहते हैं ना, नदी में डूब जाए तो बचा भी सकते, लेकिन भंवर जो होता है ना, जो भंवर में फंस जाता है ना, उसे कोई नहीं बचा पाता। लेकिन यहाँ गुरु आकाश से लेके हेलीकॉप्टर आता है और तुम्हें भंवर में भी जाके बचा लेता है। अपनी बाह पकड़ के तुम्हें कहता है मुझे पकड़ ले और ऊपर आ जा। और गुरु बाह भी देता है और तुम्हारा हाथ भी थाम लेता है। तो ये भरोसा हो कि मेरी गुरु ने बाह पकड़ी है, यानी मेरे परमात्मा ने मेरी बाह पकड़ ली है। अभी हम सोचते हैं भगवान आएगा फिर मेरे को दर्शन देगा। बोले भगवान क्या है और भगवान कैसे आता है, तो यही पूरा परिचय अध्याय में बताया है कि पहले भगवान को पहचानने की शक्ति लो, और वो शक्ति मिलेगी तुम्हें गुरु से। ठीक है।